दरअसल मेरी जानकारी यह है कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा हुआ है कि मुसलमान हो या रविदास हो, ये अब कांग्रेस के वोटर बन चुके हैं। इसलिए जो कांग्रेस को इग्नोर करेगा वो अपनी हार सुनिश्चित करेगा। इसलिए कांग्रेस बिहार में भी तन करके बात कर रही है और अभी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार औपचारिक तौर पर मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, अंदर की बात ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आरजेडी से अलग चुनाव लड़ना चाहती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जैसा आप पहले डिक्टेट करते रहे अब वो नहीं होगा। हम आपके सहयोगी रहेंगे, पिछलग्गू नहीं रहेंगे। हमें भी मनचाही सीट, रिस्पेक्टेबल सीट, वो सारी बातें चाहिए जो एक गठबंधन में घटक दल को चाहिए होता है, सम्मान के साथ। और हमारी पार्टी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये भी हम तय करेंगे और ओबीसी चेहरे के रूप में हम पप्पू यादव को आगे बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस का सीधा पैगाम आरजेडी के लिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात क्लियर है कि आरजेडी तेजस्वी के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकती। वो तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। उसके लिए उसे कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, उससे वो परहेज नहीं करेगी। पहले भी वो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ चुकी है और तेजस्वी यादव के पास कोई नेता विरोधी दल है ही। और अभी जो गठबंधन है उसमें मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव अकेले कुछ कर पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, सब लोग मिलकर लड़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन पप्पू यादव को आगे करना और कांग्रेस के नेताओं का बड़बोलापन, वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को आगे करेगी जो कि लालू प्रसाद का वोट बैंक में से नुमारी कर सके, वैसा करेगी तो फिर दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी बार्गेन का पॉलिटिक्स चल रहा है। आप देख रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ था, कांग्रेस ने पप्पू यादव को आगे किया, लालू प्रसाद ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस खाली बैठ गई। चाहती तो हार सकती थी वहां भी, जबकि लोकसभा चुनाव था। अब विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तो इसलिए पिछले बार भी तो काफी सीटें कांग्रेस को दी थी आरजेडी ने। पिछले बार तो कोई दबाव की राजनीति नहीं थी, लेकिन पिछले बार कांग्रेस को लगभग 70 सीट दी गई थी। इस बार उससे कम सीट की बात हो रही है। तो मुझे लगता है 50 से 70 के बीच में समझौता होगा। जो सीटें थी उसी के बीच समझौता होगा और 2 कदम आरजेडी आगे जाएगा और 2 कदम कांग्रेस बढ़ेगी। कहे कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एनडीए को बिहार में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर एनडीए बिहार में 20 साल से लगातार सरकार में, अब इस बार भी बिहार में सत्ता में आएगी। अगर एनडीए को रोकना है तो कांग्रेस को भी झुकना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को भी झुकना पड़ेगा। अगर इस समय कांग्रेस हारेगी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव कहेंगे भाई राहुल को मुख्यमंत्री बनना है, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना, हम क्यों समझौता करें? आप जब बिहार में हमारे साथ ऐसा किए तो फिर हम भी लोकसभा में करेंगे। तो इसलिए दोनों सीट बार्गेनिंग को लेकर के दोनों पार्टियां मोलझोल कर रही है, अपने अपने बार्गेन कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच समझौता होगा, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में गठबंधन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में सफलता एनडीए का देखा जा चुका है। एनडीए की जो सफलता थी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती। नीतीश कुमार उस गठबंधन में है। नीतीश कुमार के पास फिक्स वोट बैंक है, चिराग पासवान के पास फिक्स वोट बैंक है, मांझी जी के पास है, भाजपा का है। तो बहुत ही मजबूत गठबंधन है। तो मजबूत गठबंधन को पराजित करने के लिए इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना होगा, तभी वो सफलता मिलेगी। नहीं तो फिर सफलता से काफी दूर रहेंगे। नहीं, और पप्पू यादव को अगर आगे बढ़ाती है कांग्रेस तो मुझे लगता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार आने की संभावना है। नहीं, आपको ठीक लगता है संतोष जी, मैं आपसे सहमत हूं। पर सवाल यह है कि कांग्रेस की शर्त अब वही नहीं है। देखिए कांग्रेस क्या पॉलिटिक्स कर रही है और मुझे लगता है लालू प्रसाद इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। भाई कोई दोस्ती तभी करेगा ना जब उसकी जमीन खुद बची हुई रहे, चाहे कोई राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। दरअसल कांग्रेस अब ओबीसी पॉलिटिक्स के तरफ नजर दौड़ा रही है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, दलित मेरा वोटर हो चुका है, उसमें भी रविदास, मुस्लिम मेरा वोटर हो चुका है। तो सवाल यह उठता है कि अगर हम ओबीसी की पॉलिटिक्स शुरू कर दें, और आपने सुना कैसे सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे राजेश राम,
और जिस तरीके से कांग्रेस सोच रही है। और दूसरी बड़ी बात कि क्या आप बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में डरेंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं? क्या आप उसी तरीके से खड़े रहेंगे जैसे लालू प्रसाद खड़े रहे? तेजस्वी यादव क्या डट करके लड़ सकेंगे? ये तमाम ऐसे पैगाम हैं जो कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव तक पहुंचा चुकी। सवाल ये उठता है कि चलिए ये पैगाम है, पर उसके अंदर तो राजनीति ही होगी ना। और राजनीति ये है कि भाई आपने अभी कहा 70 सीट, 70 में 45 ऐसी सीटें थी जिस पे कभी महागठबंधन जीता ही नहीं था। कांग्रेस को अब, कांग्रेस के भीतर अब स्वाभिमान जग रहा है कि अरे भाई वो सीटें दे करके आप हमें मूर्खी तो बनाए, अपनी हार का ठेकरा हमारे सिर पर फोड़ दिए। हमें वैसी सीट नहीं चाहिए, सम्मानजनक सीटें चाहिए और मनचाही सीटें चाहिए। आपको आगे बढ़ करके लड़ना होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करिएगा। कांग्रेस का ये एजेंडा है, और अगर करिएगा तो आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। इसीलिए हम अभी आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मान रहे। प्रियदर्शी रंजन। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस जिस तरीके से एक्ट कर रही है उस तरीके से वो जता रही है कि महागठबंधन में कांग्रेस के दिन कम से कम पूरे हो गए हैं, और शायद वो इस अंदाज में कहना चाह रही है कि दिन पूरे हो गए इस पड़ाव पर। अब रुत विदाई की आई है, चलो बांध गठरिया मैं अपनी यादों से हुई जो भारी है। जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी पर हमलावर है, या एक एक करके वैसी बातें कर रही है जो आरजेडी को चुभे, लालू यादव को चुभे, तेजस्वी यादव को चुभे, तो क्या कांग्रेस आला कमान को नहीं पता है कि ये बातें चुभ रही हैं? और या चुभने के लिए कही जा रही है तो चुभेगी ही। चुभ रही है तो इसका इम्पैक्ट भी पता होगा कांग्रेस को। राहुल गांधी को तो बिल्कुल ही पता होगा कि क्या नतीजे इसके आएंगे। जिस तरीके से पप्पू यादव की एंट्री इन लोगों ने बैकडोर से, नियमावली की जो नियम है, कायदे कानून है, उसके तहत जब तक सांसद हैं पप्पू यादव निर्दलीय चुन करके आए हैं और 6 महीने से अधिक का समय बीत गया है, तो सीधे तौर पर ये कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं, बाहरी तौर पर ही रहेंगे, मीटिंग वगैरह में शामिल हो सकते हैं। विधिवत तो कांग्रेस में अब ये शामिल नहीं हो सकते हैं, होंगे तो इनकी सदस्यता पर खतरा होगा। खैर, तो इस तरीके का जो काम कर रही है कांग्रेस, वो आरजेडी को चिढ़ाने वाला है, आरजेडी से दूर जाने वाला है। सीटों की बात तो बहुत दूर है, अभी तो लंबा समय है उसमें, लेकिन उसके पहले जो परिस्थितियां बना दी जा रही हैं, इतना दूरी बढ़ जाएगा कि आने वाले समय में उसको पाटना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए।